जिन आयतों का तर्जमा इंसान जानता है उस पर तो ईमान ले आएगा। कुछ ऐसे आयात भी हम दे दें जिसका माना वो मफहूम समझ में ना आए, मगर ये कह करके कि हमें इसे मान लेना है इस बुनियाद पे कि ये अल्लाह का कलाम है। अरे वाह सुभान अल्लाह। माना समझ में आए या ना आए, ये मान लेना है कि ये परवरदिगार का उतारा हुआ कलाम है, ये मुस्तफा पर नाजिल किया हुआ कलाम है। दूसरा इतराज ये लोग करते हैं कि अलिफ लाम मीम का तर्जमा सिर्फ अल्लाह ही जानता है, रसूलुल्लाह नहीं जानते। माज़अल्लाह, ये अलिफ लाम मीम ये कोड वर्ड है। मैं आपको बता दूं कि बादशाह जब कुछ पैगाम अपने खास कारिंदों के पास भेजता है, अपने हुकूमत के हाकिमों के पास भेजता है, जो खास पैगाम होता है उसे कोड वर्ड में भेजा जाता है कि भेजने वाला ही जाने और जिसे भेजा जा रहा है वही जाने। बीच का कोई आदमी इसे ना समझ सके, उसे कोड वर्ड कहते हैं। जरा बताइए, भेजने वाला परवरदिगार जिसके पास भेजा जा रहा है वह रसूल मुख्तार, अगर रसूल मुख्तार इसका माना और मफहूम नहीं समझ पाएंगे तो फिर भेजने का सवाल ही नहीं होता जी, भेजने का फायदा ही नहीं होता। आइए मैं अब दलील दूं कि आप अलिफ लाम मीम हो, इस तरह से हुरूफे मुक़त्तआत के तर्जमे अल्लाह ने अपने नबी को भी बताया है, और कैसे लाने वाला नहीं समझ पा रहा है, जिसने भेजा उसे समझ में आ रहा है, जिसके पास भेजा जा रहा है उसके पास समझ में आ रहा है। आइए हवाला पेश करता हूं, तफसीर रूहुल बयान है। तफसीर रूहुल बयान में एक हदीस मुबारका नक्ल फरमाया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरह मरियम का नुज़ूल हुआ, काफ हा या ऐन स्वाद, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तफ़ा के पास आकर के कहा, या रसूल अल्लाह काफ, नबी ने फरमाया अलीम तो, कहा हा, नबी ने फरमाया अलीम तो, कहा या, नबी ने फरमाया अलीम तो, कहा स्वाद, नबी ने फरमाया अलीम तो। हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह कैफा अलीमता व अना अल आना लम आलम, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब आपने कैसे जान लिया जबकि आज तक हमने इसका माना नहीं समझा। क्या बात है, बहुत नुक्ते की बात, बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह। यानी जैसे ही अल्लाह का कलाम नबी पर नाजिल हुआ, काफ, नबी ने फरमाया मैंने जान लिया, हा, कहा नबी ने जान लिया। फिर फरमाया, हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया मुस्तफ़ा की बारगाह में, या, नबी ने फरमाया जान लिया, ऐन, नबी ने फरमाया जान लिया, स्वाद, नबी ने फरमाया जान लिया। हजरत जिब्राइल सैयदुल मलाइका, हामिले वही इलाही सकीना, तमाम फरिश्तों के सरदार, बुलबुले सिदरा फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपने कैसे जान लिया जबकि अभी तक मैं नहीं जान सका। क्या बात है, क्या बात है। साबित हो गया कि ये हुरूफे मुक़त्तआत के मानी अल्लाह तो जानता ही है, मुस्तफ़ा जानते हैं, मुस्तफ़ा जानते हैं, अल्लाह के बताने से मुस्तफ़ा जानते हैं जी। अजीज़ाने गिरामी, मैं आपको बताऊं, ये कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। इससे पहले भी अल्लाह की किताबें नाजिल हुई। तौरात ये अल्लाह ताला के तरफ से नाजिल की हुई किताब है। इंजील, ज़बूर ये अल्लाह ताला के तरफ से नाजिल करदा किताब है। मगर इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई वो किताबें अपनी हालत पे आज तक महफूज ना रह सकी। बिल्कुल। उनके उलमा ने, तौरात के मानने वाले यहूदी अहबार ने, इंजील के मानने वाले
इंजील के मानने वाले ईसाई पादरियों ने उसके अंदर अपने मतलब के एतबार से तब्दीली कर डाली, बिल्कुल अपने एतबार से तब्दीली कर डाली। मगर ये कुरान का एजाज है कि कुरान जिस तरह आज से 1450 साल पहले मेरे उस मुस्तफा पर नाजिल हुआ था मिन्नोअन, वही कुरान आज भी मौजूद है। ना जेर, ना जबर, ना पेश, ना तशदीद, किसी चीज के अंदर कोई इख्तलाफ कुछ नहीं कर सका। आज भी वही कुरान जो मेरे मुस्तफा पर नाजिल हुआ था, वही कुरान आज भी नाजिल, क्या बात है, बेअइनिही मिन्नोअन मौजूद। अब कुछ लोगों ने तर्जमा गलत कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान भागना है ना मेरा, सुभान अल्लाह, यही पहचानते हैं मुझको। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। मगर वो कुरान आज तक वैसे ही महफूज है। क्यों? उसकी वजह क्या है? पहले की किताबों में तब्दीली आ गई, आज कुरान के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आई? इससे पहले जितनी किताबें आई, उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी। हिफाजत की जिम्मेदारी उन उलमा को दी थी, तुम अपने किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। लेकिन कुरान पाक का जब मामला आया तो रब ने फरमाया इन्नहु लहाफिजुन, ये कुरान की हिफाजत करने वाला खुद परवरदिगार है। और जब कुरान की हिफाजत परवरदिगार खुद कर रहा है तो इसमें तब्दीली आने की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, फरिश्तों को खुदा ने कितनी हैरानी में रखा है। नबी के नूर को आदम की पेशानी में रखा है। ये कुरान है, मिटाने से कभी भी मिट नहीं सकता। खुदा ने खुद इसे अपनी निगहबानी में रखा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, अब मैं बता दूं, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। जरा एक मिसाल मैं समझाता हूं, एक मिसाल से। क्या बात। बादशाह ने कह दिया कि पूरी हुकूमत के संभालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। अब बादशाह खुद एटम बम लेकर सरहद पे जाके लड़ता नहीं, बादशाह ने फौज तैयार कर रखी है। बेशक। अब बादशाह का काम अपनी जगह पे रहना, लेकिन उसने जो फौज तैयार कर दिया है, फौज का काम है कि वो सरहद पर जाकर उस मुल्क की हिफाजत करे। मुल्क की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सिपाहियों पर, फौज पर बादशाह ने मुकर्रर कर दी है। और जो सरहद पे जो लोग रहते हैं वो ऐसे वैसे नहीं, बड़ी चुनिंदा किस्म के होते हैं। उनकी ग़िज़ाएं भी अच्छी होती हैं, उनका ख्याल भी अच्छा रखा जाता है, उनके हर कदम पर उनके आराम व आसाइश का ख्याल भी रखा जाता है। अजीज़ान गिरामी, बस ये ज़हन में रखें। और अल्लाह ने फरमाया कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे हिफाजत फरमाता है, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम में से कुछ खुश नसीब इंसानों को चुन लिया है कि अब इस कुरान की हिफाजत तुम करोगे। अब कुरान के अंदर कई तरह की चीजें हैं। एक है अल्फाज़े कुरान, एक है तरतीले कुरान, एक है मानी कुरान, एक है तफसीरे कुरान, एक है मारिफे कुरान। अल्फाज़े कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हाफिजों पर रखी, तरतीले कुरान की जिम्मेदारी कारियों को दे दी, मानी कुरान की जिम्मेदारी उलमा के सपुर्द किया, तफसीर कुरान की जिम्मेदारी मुफस्सिरीन किराम के हवाले किया, मारिफे कुरान की जिम्मेदारी, मारिफे कुरान की जिम्मेदारी मशाइख इज़ाम के हवाले किया। सुभान अल्लाह।
अब ये उलमा की जमात, ये हुफ़ाज़ की जमात, ये कुर्रा की जमात, ये मुफक्किरीन की जमात, ये मुफस्सिरीन की जमात, ये अल्लाह की बनाई हुई फौज है। रब्बे जुल जलाल ने बड़े अच्छे लोगों को इस काम की हिफाजत के लिए रख लिया है कि तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ये सारे के सारे लोग करेंगे। क्या बात है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, तो इस तरह से कुरान की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। वो कुरान रब फरमाता है, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी बिखर जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना वजनदार बनाया है इस कुरान को। मगर कुर्बान जाओ कौम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों पर कि परवरदिगार आलम ने कौम मुस्लिम के बच्चों के सीने को कितना महफूज फरमाया है, मजबूत फरमाया है कि ये कुरान पहाड़ पे नाजिल हो तो रेजा रेजा हो जाए। इसी कुरान को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हाफिज कुरान बनते हैं, मदरसा नईमिया अजमेरिया के बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं सेहरा में अजान दे रहा हूँ। लग रहा है बहुत अच्छी बात हो रही है। कब्रिस्तान के अंदर में तिलावत कर रहा हूँ, कुरान के ताल्लुक से बात हो रही है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आप लोगों की शिकायत मैं क्या करूं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। अल्लाह जी जी जी, हक है, हक है। मैंने पहले भी कहा कि पासबाने मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब किबला जी फरमाया करते थे, क्या बात है, बयान कर दें। जो स्टेज पर बैठकर सुभान अल्लाह ना कहे, हौसला अफजाई ना करे, उसे स्टेज पे बैठने का हक नहीं, हक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम आप लोग तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस ऐसा ही बोलते रहिएगा, भूल मत जाइएगा कि हमारा भी कुछ काम है। हाँ हाँ, थोड़ा सा कुर्सियां आप आगे बढ़ा लेते तो थोड़ा और माहौल बनता। कुर्सी जरा थोड़ा मुखातब जो है ना, मुखातब सामने रहे तो मजा आता है। दूरी हो गई है, ये दूरी बन गई है, थोड़ा सा करीब आ जाए। मुखातब अगर सामने रहे तो अच्छा लगता है बोलने में। आ जाइए। अरे ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ जाए, हम आपके चेहरे को देख नहीं पा रहे हैं। आ जाइए, एकदम अपनी अपनी जगह में बढ़ जाइए, कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए। कुर्सी आजकल आदमी छोड़ता नहीं है। ऐसे कुर्सी आप लोगों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुर्सी के लिए कितने खून खराबा हो जाते हैं। माशाअल्लाह, ये हुआ, ये कायदे और तरीके से आप बैठे हैं। माशाअल्लाह, ये लग रहा कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। है माशाअल्लाह, ये रहा। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत लगने लगा। आप बहुत अच्छे नजर आने लगे, बड़े खूबसूरत नजर आने लगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कुरान मुकद्दस ने चैलेंज कर दिया कि ऐ लोगो, ऐ फसाहाए अरब, ऐ बड़े बड़े फसीहो बलीग लोग, कुरान पर अगर शक करते हो, अगर तुमको कुरान में शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो कुरान ने कह दिया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, अज़मते कुरान,
मजहब इस्लाम। अगर तुम्हें ये शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस सूरत के तो एक ही छोटी सी सूरत बना करके ला दो। अगर तुम अकेले नहीं सकते हो, तुम अपने हवारी जवारी को साथ ले लो और अपने मानने वालों को साथ ले लो, बड़े बड़े फुसाहा व बोलागा को साथ ले लो और एक ही सूरत बना करके ला दो। मगर कुरान ने जब ये चैलेंज किया, पूरी अरब की दुनिया खामोश हो गई। पूरी अरब की दुनिया खामोश हो गई। अरब में ये तरीका था कि लोग अपनी जबान पर बड़ी फख्र करते थे। बात समझ में आई ना? बड़ी फख्र करते थे, इसीलिए अपने को अरब बोलते थे और दूसरे को अजम बोलते थे। अजम का माना गूंगा, यानी जबान वाले वही लोग थे, दूसरे कोई जबान वाले नहीं थे। और काबा शरीफ के पास आकर के बड़ी बुखराती करते थे। बहुत सात शायरों ने बड़े बड़े अशार लिख करके काबा के अंदर टांग दिया। आज भी हमारे पास वो किताब है जो दरसे निजामिया में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है सबए मुअल्लका। मैं पढ़ाता हूं इस किताब को। सबए मुअल्लका माने सात वो कलाम जो अशअरुल अरब ने, जिसे अशअरुल अरब कहते हैं, उन लोगों ने काबा के ऊपर टांग दिया था कि बड़े बड़े अगर है दुनिया में कोई इंसान तो इसका जवाब लाए, इसका जवाब लाए। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। सरकार इजाजत दे दीजिए कि एक कलाम कुरान मुकद्दस से एक छोटी सी सूरत मगर मर्तबे में बहुत बड़ी सी सूरत ले जाकर के काबा में टांग देता हूँ। अगर है कोई माई का लाल तो उसका जवाब लेकर के आएगा। अजीजाने गिरामी, ए सहाबी रसूल को मेरे नबी ने इजाजत दे दी। सबसे कुरान की छोटी सी सूरत, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। किताब ये एक हड्डी में लिखकर या एक पत्ते में लिखकर, उस वक्त कुरान की शक्ल में, किताब की शक्ल में कुरान नहीं आया था। लोग हड्डियों में या बड़े बड़े ऊंटों की हड्डियों में या पत्तों में लिख लिया करते थे। ले जाकर के टांग दिया गया। लोग आए, बड़े बड़े फुसाहा आए, बड़े बड़े बोलागा आए, बड़े बड़े बुखरात आए, देख लिया चले गए, आए देख लिया चले गए। आखिर में चल करके जो सबसे बड़ा शायर था, जिसकी बात एक हतमी फैसला हुआ करती थी, उसने आकर के जब कुरान की इस आयत को पढ़ लिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, उसके नीचे लिख दिया वल्लाह लैसा हाज़ा बिकलामिल बशर। खुदा की कसम, यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, इसलिए इसका जवाब नहीं बन पा रहा। मुश्किल है, बिल्कुल। हाय 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 हाय। ये है एजाज कुरान, कुरान का एजाज। एक मर्तबा ऐसा हुआ अरब में कि एक बहुत बड़े फसीहो बलीग लोग आए और कुरान का मुताला करने लगे। मुताला करते करते 3 लफ्ज निकाला, कहा यह फसाहत से गिरा हुआ। एक लफ्ज उजाब, एक लफ्ज केबार और एक लफ्ज हुजुआ, ये कुरान में आया है। तो लोगों ने पढ़ा और पढ़ करके कहा अल्लाह के रसूल की बारगाह में कि आपके ऊपर जो अल्लाह की किताब नाजिल हुई है, ये 3 लफ्ज है जो फसाहत से गिरा हुआ है। मेरे नबी ने कहा कि बुलाओ तुम्हारे अफसहुल फसाहा को, अबलगुल बुलागा को, जो बहुत ज्यादा बुखराती करते हैं। एक आदमी था जो अपनी जबान बचाने के लिए शहर छोड़ करके देहात में रहता था। क्योंकि शहर में चारों तरफ के लोग आते थे, जबान मुतासिर हो जाती थी। अपनी जबान बचाने के लिए वो कहीं और था, जिसकी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। ये पलकें झुक गई थी, उसे लाया और सबने मुत्तफिका तौर पर कहा कि ये अगर बोल देगा कि ये तीनों लफ्ज फसीह बलीग हैं तो हम मान लेंगे। क्या बात है। वो बुढ़ा आया मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, मेरे नबी ने फरमाया तफज्जल या शेख हा हुना, वहां बैठ गया। वहां से फिर नबी ने फरमाया या शेख तफज्जल हा हुना,
वो बुढ़ा वहां से उठा, यहाँ बैठा। मेरे नबी ने फरमाया, या शेख तफज्जल हा हुना, यहाँ तशरीफ रखिए, ऐ शेख यहाँ तशरीफ रखिए। वो चंद मर्तबा वो बुढ़ा जो उठक बैठक किया, जब उठक बैठक किया तो उसकी जबान से आ गया, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा व हाज़ा अम्रुन उजाब व आना शैखुन के बाद। क्या बात है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये तीनों लफ्ज जो उसने एतराज किया था, उस बुढ़े ने तीनों लफ्ज अपनी जबान से निकाल दिया। यकीनन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने सही फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, फैजाने आला हजरत, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, और एक कुरान को हिफ्ज करने में काफी मेहनतें लगती हैं। काबिले मुबारकबाद हैं हजरत हाफिज कबीर साहब और उनके रफ़क़ाए दर्स मौलाना बशारत साहब, हाफिज जफर साहब। आज तक आपने मदरसा नईमिया अजमेरिया में जो चंदा की शक्ल में आपने दिया था, आपने कितना चंदा दिया? 1000 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया, क्या वक़्त है उसकी? उन्हीं पैसों को जमा करके हाफिज कबीर साहब आपके सामने कौम मिल्लत का एक रहनुमा दे रहे हैं, हाफिज कुरान की शक्ल में। वाह वाह वाह, हाफिज कुरान दे रहे हैं, जिसके सीने में कुरान मुकद्दस महफूज है। और हाफिज कुरान की फजीलत सुनना चाहते हो? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा क़यामत के दिन, मेरे अहल कहाँ हैं? वो मेरे सामने लाकर हाजिर। बेशक बेशक, अहलुल्लाह। मेरे अहल कहाँ हैं? क़यामत के दिन रब की बारगाह में लोग कहेंगे, परवरदिगारा तेरा भी कोई अहल है? कोई अहल है? रब फरमाएगा, मेरा अहल वो है जिसके सीने में कुरान मुकद्दस महफूज है। क्या बात है, क्या बात है। जो हुफ़ाज़ कुरान है वो मेरे अहल हैं। तो अल्लाह जिसे अपना अहल कहे, उसका मर्तबा कितना बड़ा होगा, कितना अजीम शान होगा। तो हुफ़ाज़ किराम और उलमाए दीन की कद्र करो, ये ईमान में दाखिल है, ईमान के अंदर दाखिल है। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अजीज़ान गिरामी, मेरा वक्त खत्म होने वाला है। जो आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, बहुत ऊंची और बड़ी बारगाह से आए हैं। नबी रए सदरुल अफाजिल हैं, शहजादाए फिदाए मिल्लत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये आले रसूल का कितना बड़ा मर्तबा है, जिन्हें अहले बैते अतहार कहा जाता है। बेशक। मेरे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, अल कुरान किताबुल्लाह व इतरती अहला बैती। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़ रहा हूं, एक कुरान अल्लाह की किताब, और एक मेरे अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। जब तक इनके दामन से वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अब यहां मैं एक बात बता दूं, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया 2 कीमती चीज छोड़ के जा रहा हूं, 2 भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं। कीमती चीज अलग होती है, वजनदार चीज अलग होती है, भारी चीज
अलग होती है। पत्थर बहुत भारी है लेकिन कीमती नहीं है, और 1 लाख का कागज का नोट कीमती है लेकिन भारी नहीं है। अगर 1 लाख रुपये की गड्डी 1 करोड़ रुपया आप यहां जमीन पे रख दें, आप पहारा भी देते रहे जी, मगर फिर भी बिखर जाएगा वो। उसकी वजह यह है कि वो महफूज नहीं रहेगी। हवा के झोंके चलते रहते हैं, कभी बादे सबा के झोंके, कभी बादे सरसर के झोंके, कभी बादे सुमुम के झोंके, कभी बादे नसीम के झोंके चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपका नोट इधर से उधर बिखर जाएगा, लेकिन अगर उसी नोट के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया जाए तो हवा के झोंके आएंगे, पत्थर से टकराएंगे, वापस चले जाएंगे, नोट आपका अपनी जगह मुस्कुराता नजर आएगा। मुस्तफा के फरमाने की हिकमत है, नबी ने फरमाया 2 भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, मतलब ये है कि वो भारी चीज आले रसूल है, इसलिए कि भारी चीज की जरूरत पड़ती है कीमती चीज को बचाने के लिए। अगर कीमती चीज को बचाना है तो भारी चीज का इस्तेमाल करो। ऐ मोमिनो, तुम्हारे पास ईमान की दौलत ये बड़ी भारी चीज है, इसको अगर बचाना है, ये कीमती चीज है, ईमान की दौलत बहुत कीमती है, इस कीमती चीज को अगर तुमको बचाना है तो आले रसूल का दामन थामो, ये भारी चीज है, तुम्हारा ईमान बच जाएगा। हजरात, तो नबी ने फरमाया 2 भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, ये ईमान तुम्हारा बड़ा मजबूत और ये तुम्हारा होना चाहिए, ये ईमान बड़ी कीमती चीज है, इसको अगर बचाना है तो तुम्हें भारी चीज रखनी पड़ेगी। इसलिए कि नोट तो बिखर सकता है, हर तरह की हवाएं चल रही हैं, कभी कादियानियत की हवा, कभी नैचरियत की हवा, कभी कदरियत की हवा, कभी मुअतज़लियत की हवा, कभी जबरियत की हवा, कभी देवबंदियत की हवा, कभी नजदियत की हवा, कभी वहाबियत की हवा, बिखेर करके रख देगा। लेकिन अगर दामने आले रसूल तुमने पकड़ करके रखा है तो वो भारी चीज है, तुमको तुम्हारा ईमान मुतज़लज़ल नहीं होने देगा, अपनी जगह मुस्तहकम रखेगा, मजबूत रखेगा। लेकिन आजकल कुछ मामला ऐसे चला है कि सिर्फ आले रसूल ही का दामन पकड़ो और सहाबा का मामला छोड़ दो, है कि नहीं? खासतौर से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से लोगों ने बड़ी ताल्लियां करना शुरू कर दी। हमारे लिए ये अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है, कितना मुअतदिल अकीदा है। खाली नियाज ही से काम नहीं चलेगा और खाली नमाज ही से काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने खाली नियाज ही ले लिया और नमाज छोड़ दिया, और कुछ लोगों ने नमाज लिया और नियाज छोड़ दिया। ये मुअतदल तरीका है कि नियाज भी करो और नमाज भी पढ़ो। आले रसूल का भी तामन थामो, सहाबाए किराम के तरीके पर भी चलो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरक। और दूसरी हदीस में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, असहाबी का नुजूम बे अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख इज़ाम, नारे तकबीर,
नारे रिसाला। माशाअल्लाह। देखिए हमारे दरमियान रईसुल खुतबा आबरूए सुन्नियत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी निसार अहमद साहब क़िबला कलकतवी हमारे दरमियान जलवागर हैं। बहुत अच्छी खिताबत होती है। आपको ज़बह करेंगे लेकिन हंसा करके। क्या बात है। मैं दुआ पढ़ करके नहीं, हंसाते हंसाते इतनी अच्छी तकरीर होती है कि कभी इंसान को उकताहट नहीं होती है। क्या बात है जी। हमने बुखारी शरीफ मुहद्दिस कबीर से पढ़ा है और मुहद्दिस कबीर के पढ़ाने का तरीका ये होता था हजरत कि 2 घंटे की घंटी होती थी बुखारी शरीफ की जी। और 2 घंटा कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि वो हंसाते थे, बीच बीच में हंसाते थे, बहुत कायदे से एकदम तरीके से बात एकदम जहन में घुसा देते थे। अब पूछते थे कोई बानर ऐसा है जो इसका जवाब दे दे। अब जो जवाब दे देगा तो वो बानर बनेगा। ऐसे हजरत का अंदाज है। बड़े कायदे से एकदम आप लुत्फ अंदोज होते रहेंगे और अपनी इस्लाह भी करते रहेंगे। बेशक बेशक। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये 2 हदीस जो मैंने पढ़ी इसकी तशरीह करके मैं अपनी जगह लूंगा। एक जगह मेरे नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत ये हजरते नूह की कश्ती की तरह, उनके ऊपर जो सवार हो गया वो कामयाब हो गया। हजरत नूह के जमाने में तूफान आया था ना, एक कश्ती उन्होंने बनाई थी। उस कश्ती पर जो भी सवार हुआ वो नजात पा गया और जो नहीं सवार हुआ गर्क हो गया। ये मेरे नबी ने फरमाया। तो आले रसूल की मिसाल दिया कश्ती नूह से और सहाबाए किराम की मिसाल मेरे नबी ने दिया वो आसमान के सितारे हैं। असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। हदीस पाक फरमाने का बैकग्राउंड आपको समाप्त करनी है। पहले जमाने में लोग जो सफर करते थे तो सफर करने का जो जरिया था वो बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मोटर कार ये सब नहीं था। लोग ऊंट पर सवारी करते थे और लोगों के पास घड़ी भी नहीं होती थी। वक्त का कैसे पता लगाएं? और अक्सर व बेशतर लोग समंदरी सफर किया करते थे। तो समंदरी सफर में मामला ये होता था कि क्या वक्त हो रहा है पता नहीं चलता था। ये कश्ती किस सिमत जा रही है ये मालूम नहीं होता था। पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, तो मालूम करने का जरिया वो सितारा ही। वो सितारे के जरिए पता लगाते थे कि कश्ती हमारी पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही है, क्या टाइम हो रहा है, ये सितारों के जरिए। मान लीजिए अगर सितारा ना होता तो कश्ती बहक सकती थी, और अगर कश्ती ना होती तो आदमी गर्क हो सकता था। मुस्तफा ने दोनों मिसाल पेश करके ये बता दिया कि तुम्हारे लिए आले रसूल भी जरूरी है और सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है। सहाबा और आले रसूल की मोहब्बत दोनों लेकर के चलो तो तुम बहकोगे भी नहीं और तुम गर्क भी नहीं होगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नाव है, नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। परवरदिगार आलम हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए और मदरसा नईमिया अजमेरिया का आप ख्याल रखते रहें। हाफिज कबीर साहब जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत अब रंग लाई है। इनका नतीजा क्या कहते हैं, नतीजाए मेहनत आपके सामने कुछ देर के बाद आने वाली है। आप अपने निगाहों से देखेंगे, माथे की निगाहों से। परवरदिगार आलम हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।